हाय गाइस, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in। उम्मीद है आप सब अच्छे हो एंड यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज एक न्यू टॉपिक आपकी ज्योग्राफी की बुक से, आपके चैप्टर नंबर 4 से, जो है एग्रीकल्चर। और ये टॉपिक यार थोड़ा सा लेंदी एंड डिटेल्ड तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। सो फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। अब इससे पहले वाला टॉपिक यार हमने जो ग्रेन्स वगैरह पे, पल्सेस, चावल, आटा, इन सब पे करा था ना। सो हम इतना तो दिमाग में यार सीमित करके नहीं रख सकते हैं कि भारत सिर्फ इतना ही उगाता होगा। तो भारत यार बहुत सारी चीजें उगाता है, मतलब इस पे ना एक डिटेल, मुझे लगता है इसके ऊपर भी एक अलग से ही डिग्री होनी चाहिए थी। तो बहुत सारी डिटेल स्टडी, एनालिसिस, बहुत सारी चीजें, ये बस एक उसका एक छोटा सा पार्ट है। तो अब हम यार बात करेंगे यहाँ पे फूड ग्रेन्स के बजाय फूड क्रॉप्स की। ठीक है, तो यार सबसे पहला नाम उसमें आता है शुगर केन का। शुगर केन, जिसको हम गन्ना भी कहते हैं। ठीक है, गन्ने का जूस। गर्मियाँ आ रही हैं यार, मैं तो ज़रूर पीऊँगी। वैसे गन्ना बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशनल होता है, इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। आयरन में बहुत ज़्यादा भरपूर होता है। विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन B1 जिसको थायमिन कहते हैं, भरपूर मात्रा में इसमें भरा होता है। ये उन लोगों के लिए अच्छा है गाइस जिनको लिवर एंड कैंसर से कैंसर के जो सेल्स होते हैं अगर उनकी बॉडी में है तो उसको स्टार्व ऑफ करने के लिए, यानी कि हटाने के लिए बहुत अच्छा होता है। कुछ बेनिफिट्स बताने जरूरी है, तभी तो यार आप पीना स्टार्ट करोगे। तो ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप कहलाता है। यानी कि गाइस हमारा ना जो एरिया है वो खुद ही एक ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक एरिया है। ठीक है, बेसिकली अर्थ के बहुत सारे ऐसे पोर्शंस होते हैं जो सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, ट्रॉपिकल, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे हैं ना। हमारे वो ज्योग्राफी में आपने क्लास 9-8 में पढ़ा होगा। सो सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल एरिया अगर इंडिया में पूछा जाए तो उसमें सबसे पहले स्टेट का नाम आएगा पंजाब, राजस्थान और असम। ठीक है, पंजाब, राजस्थान और असम, ये आपको याद रखना है। वैसे बता दूं, उत्तर प्रदेश जो बेसिकली नॉर्दर्न पार्ट के जो स्टेट्स है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वहां पे ये बहुत उगते हैं। ठीक है, एंड 2021 और 22 के एस्टीमेट रिपोर्ट में निकला था गाइस कि उत्तर प्रदेश वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। ठीक है, अब यार बात करते हैं इसकी ग्रोथ की। तो ग्रोथ के लिए इसको ह्यूमिड एंड हॉट क्लाइमेट चाहिए होता है, यानी कि ब्राइट सनशाइन, थोड़ा सा गर्मी, थोड़ा सा वार्मनेस। अगर इसके अंदर, फील्ड के अंदर आप जाओगे, पसीना पसीना हो जाओगे, है ना, क्योंकि खुद में ही बहुत ज्यादा ये वार्मनेस अपने आप को बढ़ा लेता है। इतने सारे प्लांट्स, मतलब इतने सारे ये एक साथ ग्रो हो रहे होते हैं। सो ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमिडिटी तो इसमें खुद ही ये लोग ये बना लेता होगा। सो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है इसको, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस का। एंड इसको एनुअल रेनफॉल कितना चाहिए होता है गाइस? 75 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर तक। बेसिकली चावल को भी इतना ही चाहिए होता है। सो इस तरीके से पूरे हरे हरे पत्ते इसके निकल रहे होता है गाइस। पूरी तरीके से पकने के बाद ये थोड़ा सा पीले रंग का हो जाता है ना। एंड इट कैन बी ग्रोन ओवर अ वेराइटी ऑफ सॉइल। ये किसी एक सॉइल पे नहीं उगता है गाइस। एलुवियल, बहुत सारे अलग अलग वेराइटी जो होती है, रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है, लैटेराइट सॉइल, सब पे उग सकता है ये। जैसे कॉटन सिर्फ और सिर्फ ब्लैक सॉइल मांगता है भाई, उसकी नखरे हैं, तो वैसे ही इसका कुछ नहीं है भाई, ये सब सॉइल्स पे उग सकता है आराम से। इट नीड्स मैनुअल लेबर। भाई इसको उगाने से लेकर हार्वेस्ट करने तक इसको इंसानी हाथ चाहिए, यानी कि मैनुअल लेबर चाहिए। इसको उगाने, जब आप सीड डालो से लेकर ऐसे दराती से या खंजर से खोप खोप के काटना भी खुद को ही पड़ता है भाई। मशीन्स बहुत जगहों पे आ गई है गाइस, लेकिन अभी भी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया के लोग हैं ना, जो पंजाबी हरियाणवी होते हैं, वो लोग अभी भी इसको अपने हाथ से ही काटना प्रेफर करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप फोटो देख सकते हो, लोग किस तरीके से बंच ऑफ गन्नों को एक साथ बांध के ट्रक ट्रक में लेके जाते हैं। सो इंडिया इसका सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का, आफ्टर ब्राजील। यस, ब्राजील अभी भी फर्स्ट पॉइंट, मतलब फर्स्ट पार्ट जो होता है, टॉप लेवल पे बैठा हुआ है भाई शुगर केन उगाने में। ठीक है, उसके बाद इंडिया आता है गाइस। ये एक चीज पे बहुत ज्यादा प्राउड होता है कि इंडिया ना हर चीज में कहीं पे सेकंड है, कहीं पे थर्ड है, मतलब टॉप 5 में अपनी जगह जरूर बुक कर रखी है इंडिया ने। इट्स लाइक प्राउड ही थिंग यार। तो शुगर केन की और बात करी जाए तो शुगर केन के और भी बहुत सारे सोर्स या सब्स्टिट्यूट्स होते हैं गाइस। शुगर केन में हम नेचुरली उसमें पुदीना और
पुदीना और जिंजर डाल के उसका जूस पीते हैं, वो तो बढ़िया लगता ही है नेचुरली। साथ साथ इसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स भी होते हैं, जैसे कि चीनी, खंडसरी, जैगरी जिसको गुड़ भी बोला जाता है, और मोलासिस। गाइस ये मोलासिस क्या है? मोलेस्ट वर्ड की तरह लग रहा है, लेकिन ये एक सिरप का नाम होता है भाई। मोलासिस एक बिल्कुल एकदम थोड़ा सा कड़वा, हल्का सा कड़वा, और इसमें नटी टेस्ट होता है। ये इंडिया में शायद ही कोई इस्तेमाल करता होगा, क्योंकि यार हम लोग यार देसी लोग हैं, हम लोग ये मोलासिस नहीं खाते, बट बाहर के लोग बहुत मोलासिस वगैरह, जैगरी तो नहीं, हनी वगैरह बहुत खाते हैं। सो बात करी जाए तो चीनी, गुड़, खंडसरी, ये सारी चीजें शुगर केन से बनती है। अब एक दिमाग में शायद अगर आपके आए दिमाग में एक छोटा सा प्रश्न कि भाई अगर गन्ने में इतनी सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू है तो चीनी में क्यों नहीं होती है? चीनी को हम लोग पॉइजनस क्यों कहते हैं अपनी बॉडी के लिए, कि यार हमें शुगरी फूड कम खाना चाहिए? तो बात यह है गाइस कि जब शुगर केन अपना नेचुरल कंपाउंड में, मतलब नेचुरल तरीके से आप पियोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा जो उसके अंदर है। लेकिन चीनी जो होता है वो पूरी तरीके से रिफाइंड होता है, वो इंडस्ट्री में या फैक्ट्री में पूरी तरीके से उसमें सारे बेनिफिट निकाल दिए जाते हैं। उसको इतना रिफाइनरी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जिससे उसके सारे गुणवत्ता खत्म हो जाती है। दैट्स वाई चीनी में कुछ भी नहीं है, ले देकर कुछ भी नहीं है, जस्ट इट्स लाइक अ फ्लेवरिंग एजेंट। ये बिल्कुल ऐसी बात है गाइस जैसे कि आटा होता है ना, वीट हमारे लिए कितना अच्छा है, उसमें प्रोटीन है, कार्ब्स है, ऐसे बोलते हैं ना। वीट से ही मैदा भी निकलता है, मैदा वीट का सब्स्टिट्यूट है, लेकिन मैदा क्यों नहीं अच्छा होता? पेट में चिपक जाता है, आंतड़िया पर चिपक जाता है, ऐसे बोलती नहीं मम्मियाँ? क्यों बोलती हैं? क्योंकि वो भी चीनी की तरह ही रिफाइन प्रोसेस से गुजरता है, बहुत सारा रिफाइन होता है वो, और उसका कलर भी सफेद हो जाता है। आपने देखा होगा आटे का कलर हल्का भूरे रंग का होता है और व्हाइट कलर का पूरा व्हाइट मैदा होता है। सो बहुत रिफाइन कर दो ना किसी चीज को तो उसकी सारी गुणवत्ता खत्म हो जाती है। अब बात करी जाए तो गाइस मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के बारे में, तो उत्तर प्रदेश, जैसे मैंने आपको बताया था, अभी भी 2022 में मेडल लेके बैठा है, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूस करा है इसने। महाराष्ट्र, ये हमारे भारत के वेस्टर्न पार्ट का देश हो गया। कर्नाटका, तमिलनाडु, ये हमारे भारत का साउथ पार्ट का देश हो गया। देखिए कहाँ कहाँ पे उग रहा है, साउथ में, वेस्ट में, नॉर्थ में भी उग रहा है। आंध्र प्रदेश, ये हमारे भारत का साउथ पार्ट हो गया। तेलंगाना, ये भी साउथ पार्ट हो गया। बिहार हमारे ईस्टर्न पार्ट में आ जाता है थोड़ा सा। पंजाब और हरियाणा, ये हो गया आपका नॉर्दर्न पार्ट। तो नॉर्दर्न स्टेट्स कौन कौन से बोले मैंने? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। और साधन पार्ट के बहुत सारे देश है गाइस, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, और बिहार एक इकलौता है जो ईस्टर्न पार्ट से गन्ने को उगाता है। गन्ना वहां पे बहुत इस्तेमाल करते हैं गाइस, छठ पूजा के अंदर भी करते हैं। इसके बाद गाइस बारी आती है ऑयल सीड्स की। ऑयल सीड्स कौन से सीड होते हैं? ये वो बीज होते हैं जिसमें से तेल निकाला जाता है। जैसे मेरी मम्मी मुझसे तेल निकालते जब मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते थे। तो ऑयल सीड्स की बात हो रही तो यार इसमें बहुत सारे सीड्स आते हैं। उसके देखा जाए तो इंडिया में बहुत तेल अलग अलग प्रकार के इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाइस सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, नारियल का तेल। चलिए आगे धीरे धीरे करके हम पढ़ेंगे ही वो तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चले जा रहा है, अब हम ऑयल सीड्स के बारे में बात कर लेते हैं। अप्रोक्सीमेटली हमारा जो क्रॉपिंग एरिया है ना भारत के अंदर, उसका 12% तो सिर्फ तेल उगाने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है, ठीक है। सो मेन ऑयल सीड्स जो इंडिया प्रोड्यूस करती है वो है, पहला है ग्राउंड नट, जिसको पीनट भी कहते हैं या मूंगफली का तेल भी कहते हैं, ठीक है। सो ये मूंगफली का तेल हाफ ऑफ द मेजर इसका प्रोडक्शन इंडिया ही करती है, और गुजरात इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंड नट का। किसके बाद? इसके बाद है भाई मस्टर्ड की बारी। गाइस ग्राउंडनट ऑयल, जिसको पीनट ऑयल भी कहते हैं, ये बहुत इस्तेमाल करा जाता है। इसमें फिश वगैरह भी फ्राई करी जाती है, महाराष्ट्र में मैंने देखा है। फिर मस्टर्ड ऑयल की बात करी जाए तो इसको कहेंगे सरसों का तेल। ये है एक राबी क्रॉप। वैसे हम लोग अगर इसकी बात करने जा रहे हैं, इससे पहले एक और पॉइंट ऐड कर दूं यार, कि ना ग्राउंडनट जो अभी हम ग्राउंडनट के बारे में पढ़ रहे थे ना, ये हमारा इंडिया इसका सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना, ठीक है। और एक चीज और ऐड करनी थी गाइस रेप सीड के बारे में। रेप सीड के पीले पीले रंग के पौधे होते हैं, ये भी एक तेल बीज होता है जिससे तेल निकाला जाता है, ठीक है, लेकिन काफी एक्सक्लूसिव है, इसके बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं है। अब यार मस्टर्ड तेल की बात करी जाए तो मेरे घर में मस्टर्ड तेल
बहुत इस्तेमाल होता है, पूजा के अंदर भी इस्तेमाल होता है, और खाने के अंदर तो मैं मस्टर्ड तेल से ही पकाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। हमारी जो फिश होती है वो भी मस्टर्ड तेल में ही फ्राई होती है। सो एक बहुत ज़्यादा एसेंशियल पार्ट है भाई। राबी क्रॉप है गाइस। ये राबी क्रॉप कौन से होते हैं? वही क्रॉप होते हैं जो विंटर्स में बोए जाते हैं, समर्स में निकाल लिए जाते हैं। ठीक है, विंटर्स में इसको सोन किया जाता है, इसके बीज को, और समर में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। यानी कि इसको समर्स में ब्राइट सनशाइन भी चाहिए, गर्मी भी चाहिए, और विंटर्स की विंटरी ठंडी ठंडी फ्रॉस्ट भी चाहिए। ठीक है, फिर हम बात करेंगे गाइस, मस्टर्ड के बाद आती है बारी सेसमी की। सेसमी, जिसको तिल का तेल भी बोलते हैं। ये तिल का तेल चाइना और यार एशियन कंट्रीज में बहुत इस्तेमाल होता है। आई नो इंडिया इज ऑल्सो एन एशियन कंट्री, लेकिन इंडिया में तिल का तेल खाना बनाने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, बट स्टिल सेसमी ऑयल को और भी चीज़ों में इस्तेमाल करा जाता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये खारिफ क्रॉप है। ठीक है, ये मस्टर्ड राबी है गाइस, तो ये खारिफ है, मतलब इसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए और ह्यूमिडिटी चाहिए। खारिफ क्रॉप कौन से होते हैं? जिसको रेनी सीजन में बोया जाता है शुरुआत में, और रेनी सीजन खत्म होने के बाद हार्वेस्ट यानी कि काट लिया जाता है। ठीक है, फिर देखा जाए तो ये खारिफ और राबी दोनों क्रॉप्स में आता है। ठीक है, ये खारिफ भी है, राबी भी है, मतलब इसको आप पानी भी दे दोगे तो भी हो जाएगा, इसको आप समर्स में भी बो दोगे या निकाल दोगे तो भी हो जाएगा। मतलब खारिफ राबी दोनों ही सीजन में ये आराम से उग सकता है। तो बेसिकली एक छोटा सा डिफरेंस है गाइस कि ये जो खारिफ है, मतलब देखा जाए तो आपका रेनी सीजन में जिसको बोया जाता है वो काम इसका नॉर्थ में होता है, नॉर्थ के पार्ट्स में होता है, और राबी विंटर से समर वाला जो होता है वो साउथ इंडिया में होता है। ठीक है, सो राबी साउथ में और खारिफ नॉर्थ पार्ट में। इस तरीके से इसको अलग अलग सीजन में भी उगाया जा सकता है। काफी अच्छी बात है। ऑयल तो तिल का तेल तो आप दोनों उसमें उगा सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि इसको कोई सा भी क्लाइमेटिक कंडीशन चल जाता है। फिर बात आती है गाइस कैस्टर सीड्स की। कैस्टर, भाई साहब ये कोबरा जैसी क्यों लग रही है? अच्छा, कैस्टर सीड की बात कर रहे थे यार। इसको हिंदी में एरंडी का तेल भी बोला जाता है। एरंडी का तेल निकाला जाता है इसमें से। बेसिकली ये तेल खाने में इस्तेमाल नहीं करा जाता है, इससे लूज मोशन लग जाते हैं बड़े बुरी तरीके से। सो इसका भी मैं बताऊंगी कि ये भी कहाँ इस्तेमाल होता है। लास्ट में सारे ऑयल्स का बताऊंगी कौन कहाँ इस्तेमाल होता है। ये एक राबी और खारिफ दोनों क्रॉप है, सेसमी ऑयल की तरह। इसको समर्स भी चलेंगे, विंटर भी चलेगा, रेनी सीजन भी चलेगा। ठीक है, जो खारिफ और राबी दोनों क्रॉप है ना, उनको विंटर्स भी चलेंगे, समर्स भी चलेंगे, रेनी सीजन भी चलेगा, हॉट क्लाइमेट भी चलेगा, और ह्यूमिडिटी भी चलेगी। ठीक है, डन है। अब इसके बाद बारी आती है, सॉरी मुंह से निकल जाता है, लिनसीड की। लिनसीड को आप फ्लैक्स सीड भी कह सकते हो। अलसी के दाने मेरे घर में पड़े हुए हैं यार, मेरी बहन खाती है, मैं भी खाती हूँ, बहुत अच्छे होते हैं। ये ब्रेन सेल्स को इम्प्रूव करते हैं, मतलब ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, साथ ही साथ ये फैट भी कम करने की कोशिश करते हैं। इट्स वेरी वेरी एसेंशियल फॉर आवर मतलब न्यूट्रिशनल बॉडी। चाहिए तो ये जरूर खाना। फ्लैक्स सीड्स को अलसी के दाने भी बोलते हैं, इसके पेड़े भी बनते हैं, गोल गोल लड्डू। ठीक है, तो देखा जाए गाइस, तो इसके बाद बारी आती है कोकोनट की। कोकोनट ऑयल, ये देखिए यार, इस तरीके से होते हैं फ्लैक्स सीड्स। आई गेस आपने बहुत देखा होगा। ये अलसी खाने के लिए एकदम मस्त है, कर सकते हैं इसको इस्तेमाल। इसके बाद बारी आती है कोकोनट की। कोकोनट ऑयल तो यार साउथ इंडिया में बहुत इसमें ही कुकिंग होती है। ठीक है, फिर बारी आती है सोयाबीन की, कॉटन सीड एंड सनफ्लावर। ये कुछ ऐसे तेल के बीज हैं जो इंडिया में सबसे ज्यादा खाए जाते हैं। मतलब इसका मतलब जो तेल है वो सबसे ज्यादा कुकिंग में यूज होता है। सोयाबीन तो सबसे ज्यादा आई गेस, कॉटन सीड नोप, सनफ्लावर यस। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ एट दी एंड कि ये जितने भी तेलों के नाम बताए इनमें से कितने खाने लायक है और कितने कहाँ जाते हैं। तो सनफ्लावर, तिल का तेल, कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये 5 तेल हैं जो खाने में उपयोग किए जा सकते हैं बड़े आराम से, कुछ नहीं होगा। ठीक है, फिर बात आती है गाइस कॉटन सीड की, लिन सीड की, जिसको फ्लैक्स ऑयल का सीड भी कहते हैं, कैस्टर ऑयल।
ठीक है। ये कुछ तेल है गाइस जिनको मेडिसिनल पर्पस के लिए, कॉस्मेटिक या ऑइंटमेंट के लिए इस्तेमाल करा जाता है। फॉर एग्जांपल आपने गाइस देखा होगा कोकोनट ऑयल, सेसमी ऑयल या फिर ये जो होता है कॉटन सीड ऑयल, रेप सीड ऑयल, ये आपको दिखेंगे बहुत सारे प्रोडक्ट वगैरह के पीछे। अगर आप इंग्रेडिएंट पढ़ते हो ना तो उसमें दिखेंगे आपको कि ये उसमें डलते हैं, प्रोडक्ट्स में, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स एंड मेडिसिन में सबसे ज्यादा डलते हैं। सो सारे ही इसमें से मोस्ट ऑफ देम वेयर एडिबल, कुकिंग मीडियम के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन सारे नहीं थे। तो मैंने बता दिया भाई कौन कौन से। इसके बाद बारी आती है भाई चाय की। एक गरम चाय की प्याली हो, मुझको पिलाने वाला कोई नहीं है। ओके, बात करें तो भारत चाय में नंबर 1 है यार। भारत में बहुत ज्यादा चाय पिया जाता है। चाय 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 चाय, मेरे घर में 3 से 4 बार चाय बन जाती है। तो इस चाय की प्रथा को शुरू करा था ब्रिटिशर्स द्वारा, इनिशिएट करा था वो। तब इसको ऐसे ही एकदम लिकर की तरह बिल्कुल इस तरीके से बना के पीते थे। लेकिन अब चाय को दूध और शक्कर, इलायची, अदरक, ये जो उसमें बहुत सारे जो अलग अलग डाले हैं ना, वो सब हमने ही करा है। ठीक है। सो चाय इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट बेवरेज माना जाता है। इसका कंजप्शन एवरी डे होता है। और देखा जाए तो चाय एक प्लांट है, इसका प्लांटेशन बनता है। ये किसी एग्रीकल्चर फील्ड में नहीं उगता है, प्लांटेशन में ये उगता है। साथ साथ ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों एरियाज में उगता है। बेसिकली हमारे भारत का जो साउथ पार्ट है, दक्षिणी भाग, वहां के स्टेट्स में उगता है ये। ठीक है। और इसको डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए होता है। इसका क्या मतलब हुआ गाइस? डीप फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल। वेल ड्रेन्ड मतलब कि पानी डाले तो पानी झटक से निकल ना जाए, पानी उसमें थोड़ी देर के लिए रहे। ठीक है। और इसमें ऑर्गेनिक मैटर, रिच इन ह्यूमस, इसमें अच्छा खासा एक फर्टिलिटी होनी चाहिए, तो तभी ये अच्छा ग्रोथ करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। दूसरी बात ये गाइस कि टी भी एक मैनुअल, काफी ज्यादा इसमें भी मैनुअल लेबर लगता है, हाथों से पिक किए जाते हैं इनको, जिससे काफी अच्छा फ्रेश लीव्स हाथ में आए। और जो टी के बुशेस हैं इनको वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए होता है, मतलब ठंड से इनको दूर रखना होता है, बारिश अच्छी खासी चाहिए होती है और ह्यूमिडिटी चाहिए होती है। ठीक है, अगर इनको थ्रू आउट द ईयर उगना है तो टी गाइस देखा जाए तो एक लेबर इंटेंसिव, जिसे मैंने आपको बता दिया, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। अभी भी लोग इसको मशीन से नहीं बल्कि हाथों से ही प्लक करके निकालते हैं इसके लीव्स को। और मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स गाइस नॉर्थ ईस्ट पार्ट के हैं और साथ साथ साउदर्न पार्ट के हैं, ये आपको याद रखना है। असम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, ठीक है, वेस्ट बंगाल ले लीजिए, एंड फिर बारी आती है तमिलनाडु की और केरला की। ठीक है। एक बाबा बुदान हिल्स आई गेस गाइज कर्नाटका में पड़ता है, वहां पे भी टी को उगाया जाता है। तो कौन कौन सी जगह बताया हमें? साउथ और नॉर्थ ईस्ट, यहाँ के स्टेट्स का नाम लिखना है आपको। ठीक है। अब बारी आती है गाइस कॉफी की। कॉफी नहीं, नॉट अ बिग फैन ऑफ कॉफी गाइस। कॉफी आई नो गाइस, चाय में भी इतने बेनिफिट नहीं होते हैं, दोनों ही इंसानी शरीर के लिए खराब है। लेकिन देखा जाए तो गाइस चाय में स्टिल हम बहुत सारे अलग अलग से वेरिएशन करके उसको थोड़ा हेल्दी बना सकते हैं। बट कॉफी के अंदर काफी ज्यादा कैफीन का लेवल होता है, ये आपका बीपी बढ़ा देगा और अचानक से क्रैश कर देगा। जो लोगों को जग के पढ़ाई करनी होती है, काम करना होता है, वो कॉफी के बहुत सिप्स लेते हैं और इट्स अ वेरी एडिक्टिंग ड्रिंक। अगर एक बार आपको एडिक्शन लग गया तो इसका छूटता नहीं है, ऐसी बात है। सो देखा जाएगा इस तो यमन से हमारा इंडिया में कॉफी आता है, अरेबिका सीड्स आती हैं और फिर वो यहाँ पे इसका प्लांटेशन होता है, कॉफी उगाई जाती है। याद रखिएगा गाइस, यमन से आती है। यमन की कॉफी ग्रेट, गुड वेराइटी। ठीक है। सो मुझे नहीं पता यार यमन में कैसे बात करते हैं। तो देखा जाए तो इसका डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड है। यस, कॉफी का ऑल ओवर द वर्ल्ड है, सबके हाथ में कॉफी का कप देखती हूँ मैं, अमेरिका में तो सबसे ज्यादा। सो कल्टीवेशन को इंट्रोड्यूस करा था गाइस बाबा बुदान हिल्स में। यस, मुझे ये याद नहीं आ रहा था कि ये टी के लिए है, कॉफी के लिए है, अब याद आया गाइस, बाबा बुदान हिल्स। वही बात है गाइस कि टी और कॉफी दोनों ही साउदर्न पार्ट में उगाए जाते हैं। ठीक है। अब यार ये मेरे सच में दिमाग में नहीं आ रहा था, बाबा बुदान हिल्स टी का था कॉफी का था? बेसिकली कॉफी का है। बाबा बुदान हिल्स के अंदर ये मैं ना इसमें शायद जा चुकी हूँ, पता नहीं, आ नहीं रहा था दिमाग में। इधर ही इनिशिएट हुआ था कॉफी का, स्टार्टिंग इधर से ही हुआ था। मतलब यहाँ अभी भी
कल्टीवेशन होती है कॉफी की, ठीक है। और ये कर्नाटका में है। आई डोंट नो यार, चिक्कागुड़ी पता नहीं क्या डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का वहां पे। एंड साथ ही साथ देखिए नीलगिरी कर्नाटका, वो साउथ के पार्ट लिखने हैं आपको, कर्नाटका तमिलनाडु वगैरह, ठीक है। नीलगिरी, दिस इज आई गेस नीलगिरी एक फॉरेस्ट का नाम भी है, ठीक है। फिर बात करी जाए गाइस तमिलनाडु, यस तमिलनाडु का भी नाम आ गया। तो कॉफी, ठीक है, और टी, ये दोनों ही साउथ के स्टेट्स में आपको मिल जाएंगे, एकदम डैम श्योर। दोनों ही कर्नाटका एंड तमिलनाडु दोनों में मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा डिफरेंस है गाइस टी में, दैट ये आपको असम, दार्जिलिंग, बेसिकली ईस्टर्न पार्ट में भी इसकी होती है सबसे ज्यादा। ग्रीन टी असम में बहुत उगाया जाता है, ठीक है। अब इंडिया देखा जाए तो इंडिया इज अ वेल प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। अब बात हो रही है गाइस हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की। हॉर्टिकल्चर यानी कि प्रोडक्शन और कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ठीक है। या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को कैसे छोड़ सकते हैं, ये तो बहुत ज्यादा उगाया जाता है भारत में, ठीक है, रंग बिरंगे इतने बढ़िया बढ़िया तरीके से। अब जैसे यहाँ पे देखो यार, मटर, कॉलीफ्लावर, अनियन ले लीजिए, ठीक है, मुझे गोभी बहुत पसंद है भाई। अनियन, कैबेज, टोमेटो, ठीक है, ब्रिंजल यानी कि गोभी, गोभी के और नाम बताती हूँ, एग प्लांट एंड ऑबरजीन, ठीक है। सो पोटैटो हो गया, टोमेटो, ब्रिंजल, टमाटर, गोभी, सब कुछ जो भी अभी हम लोग ठंडियों में इसकी सब्जी बनाई है ना आंटी ने बहुत बार, आई गेस आंटी ने बहुत सारी सब्जियां बना के दी है तुम्हें, तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में आते हैं गाइस। ये सब हमारे इंडिया में एक्सटेंसिव बहुत ज़्यादा वैरायटी में उगते हैं। फिर फ्रूट्स की बात करी जाए तो यार मैंगो तो यार हमारे इंडिया का महाराजा है, बिल्कुल नेशनल फ्रूट, यस। तो मैंगोज हमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आपने सुना ही होगा लंगड़ा, चौसा, इसके बहुत सी वेराइटीज भी होते हैं, मेरे पापा को बहुत पता है इसके बारे में। उत्तर प्रदेश के गुआवास बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बड़े बड़े मीठे गुआवा होते हैं उत्तर प्रदेश के। ऑरेंजेस नागपुर के भाई बहुत मीठे होते हैं। फिर गाइज बात करी जाए तो चेरापूंजी जो मेघालय में है, यहाँ के केले, केरला के भी केले बहुत मशहूर है। और मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु से भी हमको केले मिलते हैं, बेसिकली सादर्न स्टेट से केले जरूर मिलते हैं। फिर लीची और गुआवा की बात करी जा रही थी, देखो बताया ना मैंने, उत्तर प्रदेश में मिलता है और बिहार में भी मिलता है। फिर पाइनएप्पल आपको मेघालय में बहुत मिलेगा, ठीक है। मेघालय के अंदर पाइनएप्पल का एक प्लांट, यू नो गाइस, पाइनएप्पल एक प्लांट से एक ही उगता है ना, तभी तो महंगा होता है। तो देखा जाए तो ग्रेप्स हमको मिलते हैं आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से एंड महाराष्ट्र से, ठीक है। एंड तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बेसिकली यहाँ से मैंगोज भी मिलते हैं। एप्पल, पीज एंड एप्रिकॉट एंड वॉलनट, ये होगा जम्मू कश्मीर का पक्का। एप्पल, पेयर्स, ठीक है, पीज बोल दिया गलती से यार, एप्रिकॉट एंड वॉलनट, ये आपका जम्मू कश्मीर होगा, यस। क्योंकि मेरे जीजू है ना, उनके पापा जम्मू कश्मीर से बहुत सारे वॉलनट लाए थे और इतने सस्ते में आपको बता नहीं सकती। हिमाचल प्रदेश, यस, जो पहाड़ी जगहों पे होते हैं वहाँ पे वॉलनट की खेती बहुत अच्छी होती है, ठीक है। सो ये थे हमारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स यानी कि फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के, ओके। मैंने बोला था डिटेल्ड है पूरे तरीके से, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छे से एक बार आप इसको रीड आउट कर लेना, दिमाग में छप जाएगा, बहुत इजी है। फिर इसके बाद वाला टॉपिक है नॉन फूड क्रॉप्स, ऐसे क्रॉप्स जो खाए नहीं जा सकते, उगाते हैं इस्तेमाल के लिए, जैसे कि कपड़े वाले क्रॉप्स, वो हम पढ़ेंगे दूसरी वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए एंड थैंक यू गाइज सो मच फॉर वॉचिंग, ओके। हम भी जाके बैठते हैं, आराम से पानी वानी पीते हैं, आप भी पीजिए। टिल देन अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस एवरीवन एंड जय हिंद, बाय बाय।